नमस्कार। आज हमारे साथ मोनिका गोयल जी हैं जो हमारी क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। मोनिका हमारे साथ सैगल न्यू हॉस्पिटल के साथ पिछले 7 साल से जुड़ी हुई हैं और ओवरऑल 14 साल का एक्सपीरियंस रखती हैं। वेलकम अगेन मोनिका जी। थैंक यू। कुछ सवाल आपसे जानना चाह रहे थे जो हमारे पेशेंट्स आजकल पूछ रहे हैं। What exactly is good food? जब हम खाने की बात करते हैं तो अच्छा खाना किसे कहते हैं? गुड फूड की बात करें, जब भी एक आम आदमी है वो खुश होता है या किसी बात से दुखी होता है तो अक्सर हम सबसे पहली चीज़ खाने से ही अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं। और दुखी या जैसे पिज़्ज़ा ले लिया, बर्गर चल लिया, या मिठाई, अगर शादी है या कुछ ऐसा ओकेजन है, सेलिब्रेशन है, तो हम मिठाइयाँ के बिना तो इंडियंस का काम ही नहीं चलता। तो एज ए न्यूट्रिशनिस्ट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें बताना चाहूँगी मैं, जिससे आप अपना चेंज कर सकते हैं और बेटर ऑप्शंस कर सकते हैं। जैसे कि आपने मान लिया स्वीट्स हैं, तो स्वीट्स में मिठाइयों की करें तो आप चीनी से अक्सर बनती हैं या खोए की इस्तेमाल होता है, तो उसमें आप उस चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे गुड़ की पट्टी है, मूंगफली की, सर्दियाँ आ गई हैं तो सभी ने खाई होंगी। तिल है, तिल के लड्डू होते हैं जो कि वो भी गुड़ से हैं, तो आयरन रिच होता है। और गाजर की खीर है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी अपनी स्वीटनेस होती है, जैसे कि सेब है या चुकंदर है। इन चीज़ों से भी आप प्रिपरेशंस बना सकते हैं, जैसे कि एप्पल खीर है या चुकंदर का हलवा है, जैसे कि गाजर का बनता है। दूसरी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे पकौड़े होते हैं या फ्राइड आइटम्स खाता है, तो उसमें भी आप चेंजेस कर सकते हैं। कि जैसे अगर समोसा है तो उसमें आपने पेक्ड आजकल वर्जन्स आ गए हैं, समोसे में और ऑप्शंस हैं, वरना वो हरी चटनी वगैरह के साथ भी आप खा सकते हैं। थोड़ा सा पोर्शन कंट्रोल करके हमेशा इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। और पराठों के बिना तो सर्दियों का मज़ा ही क्या। तो पराठों में ये है कि आप सब्जियां भर के तो हम खाते हैं, पर उसमें ऐसा नहीं कि सुखदेव के ढाबे के जैसे हमने बहुत सारा बटर डाला। इतना बटर डाल के ना खाएं। अगर थोड़ा सा अगर आप कॉन्शियस हैं तो, ऐसा नहीं कि नहीं खा सकते, पर किसी किसी के लिए कॉन्शियस होना बहुत ज़रूरी है, तो एक्स्ट्रा बटर नहीं डालें। और अगर आपने मान लिया, एक छोटी सी टिप है कि एक छोटी सी आपने पहले तवे पे खाली रोटी सेकी, फिर उसके बाद सिंपल पराठा बनाया, तो थोड़ा सा ऑयल कम लगता है और केवल कपड़े से लगा के सेकेंगे और साथ में हरी चटनी, तो आपको फाइबर यानी कि रेशा भी मिल जाएगा और साथ में पराठे वाला स्वाद भी मिल जाएगा। ये बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन थी मोनिका जी। अब ये बताइए कि कुछ ऐसे भी फूड होते हैं जो मूड अपलिफ्ट करते हैं, जो जिसे खाने के बाद हमें बेहतर महसूस होता है, वी फील गुड अबाउट आवरसेल्व्स। ऐसा कोई डायरेक्टली लिंक नहीं है, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ब्रेन फंक्शंस में हेल्पफुल होती हैं। जैसे कि आपका सबसे पहले बात करें तो कभी भी हमें कुछ परेशानी होती है या मूड ऑफ होता है, तो अपलिफ्ट करने के लिए चॉकलेट्स खाते हैं या कार्ब्स, मीठा कुछ खाते हैं। तो बेसिकली वहाँ पर आप स्मार्ट कार्ब्स कहेंगे हम इनको, कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। जैसे आटे वाली चीज़ें ले सकते हैं, जो भी प्रिपरेशंस हैं आपकी। या फिर आपने जो स्वीट पोटैटो है जिसे शकरकंदी कहा जाता है, तो उसमें भी एक तरह से आपका बिना किसी एक्स्ट्रा ऑयल के आप वो चीज़ें भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में फाइबर भी आ जाता है और थोड़ा सा देर से डाइजेस्ट होता है, तो इट विल बी बेटर फॉर योर बॉडी। कुछ प्रोटीन्स भी कहा जाता है कि बॉडी में अलर्टनेस लाते हैं। तो 2 तरह के प्रोटीन्स होते हैं, प्लांट फूड से मिलते हैं और एनिमल से मिलते हैं। तो एनिमल से आपके जैसे जानवरों से मिलने वाली चीज़ें हैं, जैसे दूध है या नॉनवेज है, चिकन या फिश है, या अंडा या पोल्ट्री आप जिसे कहते हैं, तो ऐसी चीज़ों में खाएं, बट वो थोड़ा सा लिमिट्स में करें। बट प्रोटीन का सोर्स होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि इंडियंस में बहुत ज़्यादा कमी है इस चीज़ की, तो दोनों टाइम दालें खाना बहुत ज़रूरी होता है रोज़। तीसरी चीज़ें जैसे कुछ विटामिन होते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो गया, विटामिन डी, तो ये भी डिप्रेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें अब मूड को अपलिफ्ट करने में हेल्पफुल कहे गए, स्पेशली ड्यूरिंग द इन्फेक्शन टाइम। तो आजकल क्योंकि ये चीज़ें आपको अगर फोर्टिफाइड में हो गई हैं, फॉर एग्जांपल कि विटामिन डी आपको मिल्क में मिलता है, जिसमें +F लिखा होता है ब्लू कलर के लोगो में,
और अगर आप 1 कप मिल्क ले रहे हैं तो ऑलमोस्ट 11 to 15% आपका जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उस चीज़ को वो फुलफिल करता है। साथ में कुछ जैसे आपका अगर वज़न बढ़ रहा है तो वो चीज़ें भी आपकी डिप्रेशन को ऐड ऑन करती हैं, यानी कि उनमें ज़्यादा पाया जाता है। तो अपना वेट और लाइफस्टाइल को भी ठीक करना बहुत ज़रूरी है। इर्रेगुलर मील्स हैं, वो चीज़ आजकल जैसे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो उसमें भी टाइम के बहुत गड़बड़ कर रखा है, सोशल पे ज़्यादा है और अपना खाने में पैकेट प्रोसेस फूड्स ले रहे हैं, उसकी बजाय वो नेचुरल या डाउन टू अर्थ वाली चीज़ें ज़्यादा खाएं। अनप्रोसेस्ड फूड्स पे ज़्यादा फोकस करें, जैसे सैलड्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए। तो बेसिकली जितना आप अनप्रोसेस्ड में जाएंगे उतना आपको बेटर लगेगा और पेट भरेगा, तो उस हिसाब से आप वेट गेन नहीं करेंगे। और पानी, लिक्विड्स भी बहुत ज़रूरी हैं। फ्लूइड्स तो आजकल पैकेट प्रोसेस सूप्स की बजाय आप घर के बने सूप्स ले सकते हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि आजकल इम्यूनिटी जो भी है वो हेल्पफुल हो जाती है उसको इंक्रीज करने के लिए। तो उसमें आप बहुत सारी वैरायटी डाल सकते हैं। पैकेट सूप्स में स्टार्चेस होते हैं तो वो कैलोरीज भी ऐड ऑन कर देते हैं। साथ में MSG होता है, यानी कि जो चाइनीज सॉल्ट अजीनोमोटो है, तो वो दैट इज़ बैड फॉर योर हेल्थ। तो अनप्रोसेस्ड और नॉन प्रिजर्वेटिव वाली चीज़ों को प्रेफरेंस देंगे तो दैट विल बी गुड फॉर योर बॉडी। तो बेटर डाइजेशन विल डेफिनेटली हेल्प योर, तो हेल्दी बॉडी हैज़ ए हेल्दी माइंड। थैंक यू सो मच मोनिका जी, दिस इज वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव। बस अब जाते जाते एक आखिरी सवाल, कोई आप एक मैसेज देना चाहेंगी, टेक अवे मैसेज हमारे सुनने वालों के लिए? डेफिनेटली एज द एनवायरनमेंट इज़ देयर, पोल्यूशन है, सीज़न चेंज है और देयर इज़ अ हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस। तो हमारे को अपने इमोशंस को फीड नहीं करना है, अपनी बॉडी को नरिश करना है। तो ऑलवेज पिक अप द राइट फूड टू गेट द प्रॉपर मील। एंड जो आजकल की सिचुएशन है, एज द क्रिसमस इज ऑल्सो अप्रोचिंग, तो मोस्टली पीपल क्रिसमस से न्यू ईयर में ही ज़्यादा फोकस करते हैं। इंस्पाइट आपको न्यू ईयर से क्रिसमस में देखना है कि हम पूरे होल ईयर में क्या खा रहे हैं, और विदाउट एनी गिल्ट यू कैन एंजॉय अ गुड फूड, जो भी खाना चाहते हैं, पर इन मॉडरेशन। It should be with joy and balance. Thank you. Thank you so much, Monica ji.